नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। देर रात एक बड़ा किला ढह गया जिसे सेकुलरवाद का बड़ा भारी अलंबरदार कहा जाता था। और ये बड़ा झटका है उनके लिए जो ये मानकर चल रहे थे कि ये जो किला है ये अभेद है। उसको भेद दिया गया है। भेदने वाले कौन है ये जानेंगे। इसका क्या असर पड़ने जा रहा है हिंदुस्तान की सियासत पर ये समझेंगे, और खास तौर से मानसून सत्र में। दूसरी चर्चा इस बात से जुड़ी हुई है कि योगी आदित्यनाथ मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तो क्या मिलने जा रहा है इसको भी थोड़ा समझेंगे, चूंकि इस मुलाकात की चर्चा बहुत है। लेकिन पहले उस किले पर आते हैं जिसे अभेद कहा जा रहा था और भेद दिया गया। इसे समझने के लिए जो कुछ केंद्रीय गृह मंत्री के यहां देर रात घटा है उसको जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, कल दो बैठकें हुई। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई और वो मैराथन बैठक थी, और दूसरी बैठक जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के यहां हुई। लेकिन पहले जो दिल्ली में हुई उसकी बात कर लेते हैं। इस बैठक में एकनाथ शिंदे मौजूद थे। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाते हैं और फिर बीएल संतोष भी। एकनाथ शिंदे की जो मुलाकात है उसमें उनके पुत्र भी साथ होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस मुलाकात के ठीक 2-3 रोज पहले वो मिलते हैं किससे? शरद पवार से। और जो शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात में एक चीज और जोड़ी है। विनोद तावड़े जयंत पाटिल से मिले थे, इसकी चर्चा बहुत थी। हालांकि ये बात बाद में ठुकरा दी गई, इनकार कर दिया गया। बस ये होता है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिसे तुरंत जाहिर नहीं किया जाता है, उसे छिपा कर रखा जाता है। वैसे ही जैसे ये 30-35 सांसदों वाली एक पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर खड़ी हो गई है। उसके बहुतेरे सांसद जो है वो जा सकते हैं एनडीए के साथ। ये सब पर्दे के पीछे चल रहा है। आएगा जब आप एक तरह से कहें कि सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसी तरीके से पवार साहब की शिंदे से मुलाकात और शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के पहले ये जो तावड़े और जयंत पाटिल की मुलाकात हुई, इस मुलाकात को जुटला दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं हो, तो बस ऐसे ही था, गए थे, खा पी रहे थे तो मिल लिए थे। लेकिन यह मुलाकात बस ऐसी ही नहीं है। इस मुलाकात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री से जो शिंदे मिले उसमें शिंदे ने जब मेल मुलाकात हुई वो बाहर निकले मीडिया से बातचीत में, मीडिया का एएनआई से उन्होंने बातचीत में कहा कि देखिए बारिश अच्छी हुई है, मानसून सत्र अच्छा गुजरेगा। अब कौन सी बारिश हुई है और उस बारिश का मानसून सत्र से क्या लेना देना है? तो उनका सीधा सीधा जो कहना है वो समझिए कि दरअसल सांसदों की बारिश हो गई है, 2/3 चाहिए बीजेपी को। और ये लगातार कहा जा रहा है कि बिना 2/3 के अमित शाह जो है वो कोई बिल लाने वाले नहीं है जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। चूंकि अप्रैल में एक बार संकट का सामना कर चुकी है बीजेपी, तो इसलिए अब संकट के सामने खड़े होने का उसका मन नहीं है। उसका मन यह है कि हम पहले पूरा संख्या बल जुटा लें। उस लिहाज से ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात और एकनाथ शिंदे का बयान कि बारिश अच्छी हुई है, मानसून सत्र अच्छा गुजरेगा, बहुत मायने रखता है। और ये बैठक यहाँ हुई, इसी के पैरेलल जो देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई उसमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल भी थे। तो कुल मिलाकर आपको राजदीप सरदेसाई की एक बात बताते हैं। वो कहानी सुना रहे थे और कह रहे थे कि हमने कहा शरद पवार साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यानी राजदीप सरदेसाई से
शरद पवार ने कहा या नहीं कहा, लेकिन एक तरह से आप ये कहें कि वो ये कन्वे करना चाह रहे थे। पुरानी बात है, अभी की नहीं है, ये हमको लग रहा है कि हो गया, ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। तो इसके जरिए वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि साहब वो सेकुलरवाद के सबसे मजबूत खंभे हैं। अब वो मजबूत खंभा कहाँ जाके खड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे अमित शाह ने एक बात बड़ी साफ कह रखी है कि जो कुछ होगा वो पवार साहब की सहमति से होगा। मतलब उनको नाराज करने का जोखिम नहीं लेना है। और अब इसको दूसरी तरफ मत लेके जाइएगा। अभी बीजेपी की प्रायोरिटी एकदम अलग है। उन्हें अपना बिल पास करवाना है और उस बिल पास करवाने के लिए जरूरी यह है कि जो सहयोगी कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कृषि मंत्रालय दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सहकारिता मंत्रालय दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी ज्यादातर बातों को माना जाएगा। तो ये बड़ी घटना है जो शरद पवार के आने की बात चल रही है और एक तरह से कहें कि वो तकरीबन फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सुप्रिया सूले ने बाकायदे योगी आदित्यनाथ के साथ एक तस्वीर साझा की है। अब आप कहेंगे वो कहाँ मिल गई? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो कमेटी है वो 2 दिन उत्तर प्रदेश में थी, तो वहाँ वो सबसे मिलजुल रही थी। तो उस कमेटी का हिस्सा सुप्रिया सूले भी है। तो अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर शेयर करना ये बताता है कि बड़ी चीज जो है वो घट रही है विदिन शरद पवार एनसीपी, और एक साफ जो है संकेत मिल रहा है कि क्या होने वाला है। और ये एकनाथ शिंदे उधर देवेंद्र फडणवीस की बैठकी ये बताती है कि नहीं, चीजें फाइनल हो चुकी हैं, बस घोषणा होना बाकी है। दूसरी जो बात है उस पर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं। उसको लेकर कई तरह की बात हुई। किसी ने कहा कि साहब संगठन में फेरबदल करना। अब समझ में नहीं आ रहा, संगठन में तो फेरबदल हो गया, अब कौन सा फेरबदल होगा भाई? पदाधिकारियों की सूची तो आ गई, तो अब कौन सा फेरबदल होगा? फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं कैबिनेट में फेरबदल होगा। अब एक कैबिनेट बढ़ गया, अब उसमें कौन सा फेरबदल करेंगे? असल में ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात 2 वजहों से बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव के लिए एक रणनीति जो है वो जाहिर सी तौर पर बनेगी, और जब वो रणनीति बनेगी तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे जरूर, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। फिर एक और प्रयोग होगा, संभवतः कैंपेन कमेटी भी बनाई जाएगी। तो माफ़ करिएगा, लाइट चली गई थी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कैंपेन कमेटी का, वो भी एक प्रयोग शुरू होगा। और ये संभवतः इसलिए भी है ताकि जो लोग नाराज वाराज हो रहे हैं उनको जो है ऐसे रख दिया जाए, यानी उनको भी जो है एक भूमिका तय कर दी जाए। उससे जो विदिन बीजेपी इस समय कई सारा खरमंडल चल रहा है वो कम से कम ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। देखिए, असंतोष और महत्वाकांक्षा तो साथ साथ चलती है, तो इस कारण उसको भी निपटाने का एक प्रयोजन बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो योगी आदित्यनाथ मिले केंद्रीय गृह मंत्री से, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? ये जो चुनाव वाला मसला है वो तो है ही। इसके अलावा जो एक बड़ी चीज है वो ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और आप अगर उस पोस्ट को देखें जो योगी आदित्यनाथ ने लिखी है अपनी तस्वीर के साथ, और केंद्रीय गृह मंत्री संग जो उनका पिक्चर है उसको साझा करते हुए उनके जो शब्द हैं वो बहुत मायने रखते हैं।
योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने बड़ी बात लिखी है। वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि समय देने के लिए आपका आभार, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा है जो योगी आदित्यनाथ को मिला है। मैं आपको वो, एक मिनट रुकिए, पढ़कर ही सुनाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा मज़ा नहीं आता है। फिर ये होता रे, वो एक मिनट आप जो है इंतज़ार करिए साहब। बड़ी बात उसमें उन्होंने लिखी है और उसी से ये संदेश निकल रहा है कि क्या कुछ होने जा रहा है। एक और चीज़ हुई है, वो देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ कहीं आ जा रहे हैं, वो तो पहले तय हो चुका है कि उन्हीं की अगुवाई में चुनाव होना है, ठीक है साहब। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कद बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, आगे तो सुनिए सरकार। अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। बड़ी चर्चा चलती थी ना कि खिंची हुई है तलवार, तो दरअसल ये जो भाषा है, ये भाषा कम से कम उस तलवार की तरफ इशारा तो नहीं करती है, एक। और दूसरा, ये भाषा ये भी बताती है कि जिस कद बढ़ाने की बात लगातार चल रही है, वो कद संभवतः बढ़ गया है और वो कन्वे कर दिया गया है। हाल जो है आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और वो माना यही जा रहा है कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें उनकी भूमिका तय की जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।